Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna do exercise 2.3 of chapter 2 whole numbers. But before that, like this video, share this video and subscribe our channel and follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So basically in last class we had completed almost both of these exercise 2.2 and exercise 2.1. So अगर आपको इन दोनों एक्सरसाइज में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर पूछेगा, और अगर नहीं है सो लेट्स गेट कंटिन्यू। आज की एक्सरसाइज हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है। सो इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, इन विच इट आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। अब ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपसे पूछ रहा है कि ये इसमें से कौन सा ऐसा आपका इक्वेशन है जो कि जीरो रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी उसको सॉल्व करने के बाद जिसका आंसर जीरो ना आता हो। ठीक है, तो हम एक बार एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमको वही ऑप्शन चाहिए जिसका आंसर जीरो नहीं है। तो फर्स्ट 1 + 0, अगर हम जीरो में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वी नो दैट नंबर कम्स, किसी भी नंबर में अगर हम कोई जीरो ऐड करेंगे तो सेम वही नंबर आता है। सेकेंड ऑप्शन 0 × 0, इफ वी मल्टीप्लाई 0 × 0 our answer will come 0. See, here it is written 0 is divided by 2. Okay, so अगर 0 को 2 से काटना है तो 2 के टेबल में 0 कब आता है? अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 zeros are 0, it means our answer comes with 0. Okay, now D part here is 10 - 10 is divided by 2. अब यहाँ पे 10 में से 10 गया तो 0 आएगा और इसमें 2। अब हमको 0 को कट करना है, 2 के टेबल में 0 कब आता है? 0 पे, इट मीन्स यहाँ पे भी हमारा आंसर 0 आया। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ओके, यही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ओके, now let's come to the second question. Second question is asking, if the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples. अब इस क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अगर हम दो होल नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं उन दो होल नंबर्स का, और उनमें से हमारा आंसर क्या आता है? वो 0 आता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनमें से एक नंबर या दोनों ही नंबर 0 हो सकते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए और बताइए। चलिए मान लेते हैं एक होल नंबर A है, दूसरा होल नंबर B है। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है, और वी नो डैट कि फ्रॉम 0 1 2 3 if we continue till infinity then these all are whole numbers, है ना। अब हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अब 0 आने का एक रूल होता है, हमको ये चीज पता है कि किसी भी हमारे आंसर में अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 आता है। ओके, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर रखूँ, लाइक A की जगह मैं कोई भी नंबर रखूँ, लाइक मैं 2 रखूँ, B की जगह मैं 3 रखता हूँ, तो क्या हमारा आंसर 0 आएगा? नो। आप देखिए, A की जगह मैं 2 रखता हूँ और B की जगह 0 रखता हूँ, क्या मेरा आंसर 0 आएगा? यस, आएगा। या फिर मैं A की जगह 0 रख लेता हूँ, B की जगह मैं 3 रख लेता हूँ,
क्या मेरा आंसर 0 आएगा? यस आएगा। अब सोचिए, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल भी देखिए। मैं दोनों जगह अगर 0 रखता हूं, क्या मेरा आंसर 0 आएगा? ऑफ कोर्स 0 आएगा। इट मीन्स therefore we can say that one or both of them, both one or both whole numbers can be 0. ओके, ठीक है ना? यहाँ पे एक या दोनों नंबर्स, हमारे होल नंबर्स जो हैं वो 0 हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन इट इज आस्किंग that if the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Justify through examples. Now this is also same type of question like question number 2, but here the demand of the question is different. यहाँ पे डाटा थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम दो होल नंबर्स को प्रोडक्ट करें और हमारा उसमें आंसर 1 आता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों नंबर 1 हो सकते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई कीजिए। अगेन हम दो होल नंबर्स लेते हैं अपनी तरफ से, एक को a मानते हैं, दूसरे को b और 1, और हमको ये पता है, नोट में हमको ये पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वो सेम नंबर आता है ना? 0 के केस में क्या था कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता था, बट ऐसा 1 के केस में क्या है कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि क्या दोनों नंबर 1 होंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, तो क्या उनमें से एक नंबर अगर 1 होगा तो क्या हमारा आंसर तब भी 1 आ सकता है? लेट्स चेक इट आउट। देखिए एग्जांपल, ए की जगह मैं पहले 2 रखता हूं, बी की जगह 3 रखता हूं। अब 2 3 जा 6, तो क्या ये हमारा आंसर आया? नहीं आया। ए की जगह मैं 2 रखता हूं, बी की जगह 1 रखता हूं, क्या मेरा आंसर 1 आया? नहीं आया। अब ए की जगह मान लीजिए मैं 1 रखता हूं और बी की जगह 3 रखता हूं, अब क्या मेरा आंसर 1 आया? स्टिल नहीं आया। दोनों जगह मैं 1 रखता हूं, तब जाके मेरा आंसर 1 आया। कह सकते हैं क्या कि नो, वी कांट से दैट one of them should be 1. We have to get 2 ones to get our आंसर 1। ओके, हमको
एक नंबर अगर उनमें से 1 होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमको दोनों होल नंबर्स 1 चाहिए, तो ही हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.2 का ही एक तरीके से पार्ट है जो इन्होंने फिर से इसमें दे दिया है। यहाँ पे नंबर्स थोड़े बड़े होंगे एंड हियर इट इज आस्किंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको इनके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक, let's start with A part. 728 multiplied by 101. Now according to distributive property I can expand this number into 101. Now according to distributive property this number will be multiplied to this and to this also. So 728 multiplied by 100 plus ये बीच का प्लस 728 multiplied by 1, it will come 72800. Here it will come 728. Now we will simply do nothing rather than adding these two numbers. It will come 2 7 and 8 15, 1 carry, and 2 plus 1 3 and 7. Okay, 73,528. This is our number. Now let's solve B. 5437 multiplied by 1001. यहाँ पे भी हमको सेम करना है। 5437 multiply 1000 plus 1. We know that ये नंबर 1000 से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। सो मैं सिंपली इसको एक्सपेंड कर लूँगा प्लस में। नाउ ये हमको पता है कि ये नंबर क्या बन जाएगा। सिंपली इसके पीछे 3 zeros लग जाएंगे और यहाँ पे 5437। अब देखिए हमको इसको ऐड अप करना है। सो सिंपली 7 3 4 5 और 7 ऐड अप होंगे। 7 and 5 12, 12 का 1 कैरी 3 के ऊपर जाएगा 3, इट विल बिकम 4 4 5, इट विल कम 54 42 437। मैं यहाँ कॉमा लगा दे रहा हूँ। देखिए ये आया हमारा आंसर। नाउ लेट्स चेक सी पार्ट। लुक सी 824 multiplied 25. Now here I will simply expand this number 20 plus 5. हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए आप 824 20 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 से। ना 824 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ, सिंपली इट विल कम 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 एंड आई विल सिंपली पुट दिस 0 बिहाइंड इट। अब ये मैंने कैसे किया, देखिए मैंने इस नंबर को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके पीछे जितने 0 लगे हैं मैंने वो लगा दिए। अगर यहाँ पे 2 0 लगे होते तो मैं 2 0 लगा देता, 3 0 लगे होते तो मैं 3 0 लगा देता, चाहे जितने भी 0 लगे होते मैं वो उतने 0 लगा देता। बट मैंने यहाँ पे उतने नंबर से मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट ना करके केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 824 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 2 जा 10, 2 हम प्लस करेंगे तो 12, 12 का 1 कैरी 8 के ऊपर तो
5 8 जा 40 plus 1 41. It will come 4120. Now simply we will add these two numbers. 0 8 and 2 10. 10 का 1 carry, तो 4 5 1 plus 6. Okay. Now this 6 and 4 10. 10 का 0 यहाँ, carry यहाँ, and it will come 2. Our answer is 20,600. Okay, in C part. अब देखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए. ओके, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्लियर द स्क्रीन नाउ. D part. D part is saying 4,275 is multiplied by 100. यहाँ पे हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब देखिए 125 को, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने 25 को एक्सपेंड करके 20 प्लस 5, बिकॉज किसी भी नंबर को 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना इट्स गोइंग टू बी वेरी कैलकुलेटिव. यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने 20 का एक्सपेंड करा था, लेकिन अब बात यहाँ पे आ गई 125 की. तो 125 को हम कैसे लिखेंगे? सिंपली हम इसको 100 प्लस 20 प्लस 5 के अंदर एक्सपेंड कर देंगे, है ना? सिंपल. ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए, अब आप कहेंगे कि 3 होगा, यहाँ पे 3 से कैसे होगा? वैसे ही होगा जैसे कि हम इसको लिखेंगे. ना यहाँ पे वहां पे दोनों नंबर से जैसे हो रहा था, ऐसे यहाँ पे इन्हीं तीनों नंबर से 3 बार होगा. तो 4,275 3 बार मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे देखिए, अब 4275 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4275 मल्टीप्लाई 20 plus 4275 multiply 5. Okay, now it's going to be easy for us to solve these numbers. अब देखिए 4275 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली we will put 2 0 behind it, 2 0 लगा दूंगा. 4275 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा. So 5 2 जा 10, 10 का 1 कैरी, 1 यहाँ गया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 15 का 5 यहाँ, 1 कैरी इधर, 2 2 जा 4, यहाँ पे A1 है तो वो बन जाएगा 5, 2 4 जा 8, और ये जो 0 बचा था वो मैं यहाँ लगा दूंगा. डोंट गेट कंफ्यूज, ये 5 2 जा 10 का 0 था, यहाँ पे मैंने पहले से 0 नहीं लगाया था, 0 मैं लास्ट में ऐड करता हूँ ना. अब 5275 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा. सिंपल, 5 5 जा 25, 25 का 5 यहाँ, और 2 सॉरी यहाँ नहीं, इसके साइड में पुट होगा. 5 5 जा 25 का 5 यहाँ, 2 यहाँ. नाउ 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड करेंगे तो 37, 3 यहाँ, 7 यहाँ. 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 5 4 जा 20 प्लस 1 21. Okay, simply we will add these numbers. कैसे ऐड करेंगे? अब देखिए, ऐसे ऐड करना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा. हम सिंपली इसको रिदमिक वे में लिख लेते हैं. ओके, ताकि हमारी कैलकुलेटिव मिस्टेक्स ना हो. Now look here, 5 5 10 plus 3 13, 5 10 plus 3 13. Now 7 5 12 plus 13 plus 1 14. Now 8 10 12 13, and here it will come 5. So 5,34,375. 5,34,375. Okay, clear?
Now, E part. In E part, 504 is multiplied by 35. Simply, we will expand these numbers. 30 plus 5, तो हम यहाँ पे 504 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 504 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं सिंपली इस नंबर को केवल 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, लास्ट में 0 ऐड अप कर दूँगा। तो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 1 नीचे आ जाएगा, 5 3 जा 15, यहाँ 0 था, यहाँ लगा दूंगा मैं। अब 504 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 4 जा 20, 20 का 0 यहाँ, 2 यहाँ। अब 5 0 जा 0, 2 सिंपली नीचे आ जाएगा, 5 5 जा 25। ओके, तो 2520 और 15120 इसमें ऐड करूँगा, 0 4 5 plus 1 6, 2 plus 5 7 एंड 1 सिंपली यहाँ आ जाएगा। मेरा आंसर आया 17,640। फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लुक, लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज द वेरी इजी क्वेश्चन। इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज का सॉरी सबसे इजी क्वेश्चन है। नाउ लुक, देखिए कह रहा है स्टडी द पैटर्न। हमसे बोल रहा है कि आप ये नंबर को देखिए, ये पैटर्न को देखिए। लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 इज 9, 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 इज 98, 123 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 इज 987, 1234 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 इज 12,376, 12,345 is multiplied by 8 plus 5 is 98,765। आपको बोल रहा है कि इस पैटर्न को समझिए, एनालाइज करिए। ये 5 आपके स्टेप्स को, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है। इन 5 स्टेप्स को, पैटर्न को आप एनालाइज करिए एंड अगले 2 स्टेप्स और लिखिए इसी पैटर्न के। अब मैं आप लोग को यहाँ दिखाता हूँ, हिंट दी है यहाँ पे। हिंट ये दी है कि 1 को हम ऐड अप करते जा रहे हैं यहाँ पे। सिंपली पहले हमने 1 ऐड करा, फिर उसमें 1 2 बार ऐड करा, फिर 1 को 3 बार ऐड करा, और जितनी बार हम 1 ऐड करते जा रहे हैं ये सीक्वेंस बनता जा रहा है, 1 2 3 4 5। अब अगली बार हम इसमें 6 बार 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6। आप लोग अभी नहीं समझे, दोबारा देखिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 1 ऐड हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1, तो मेरा आंसर आया 9। अब देखिए 1 and 2, 1 and 2, 12 मत देखिए इसको, एक तरीके से 1 और 2 देखिए। 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 8 से, और उसमें 2 प्लस कर रहा हूँ। यहाँ 1 प्लस कर रहा था, यहाँ मैं 2 प्लस कर रहा हूँ। मेरा आंसर आ रहा है 98। यहाँ देखिए, इसको 98 मत देखिए, 98 देखिए, 98। तीसरे में देखिए 1 2 3, 123 मत देखिए इसको, 1 2 3 8 से मैं कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैं धीरे कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैं धीरे धीरे होल नंबर की सीरीज बढ़ाते जा रहा हूँ। यानी इस नंबर्स को, इन पैटर्न में मैं क्या काम कर रहा हूँ, इन नंबर्स को होल नंबर्स के पैटर्न के थ्रू बढ़ाते जा रहा हूँ। लाइक पहले 1 था, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। सभी नंबर्स में मैं 8 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, और सभी नंबर्स में मैं एक के बाद एक जब मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ, लाइक जब मैंने 2 नंबर्स कर दिए तो मैंने वहाँ 2 प्लस करा, मैंने 3 नंबर्स कर दिए तो 3 डिजिट्स कर दिए तो 3, 4 डिजिट्स कर दिए तो 4, 5 डिजिट्स कर दिए तो 5 का एड अप करा, ऐसे। और मेरे आंसर के अंदर भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले था 9, फिर 9 8, 9 8 7, 9 8 7 6, 9 8 7 6 5। यानी यहाँ पे जो आपके नंबर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं। यानी नंबर्स की जो आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, उन नंबर्स का अगर हम पैटर्न देखें तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है।
समझ में आई मेरी बात? तो अब आप लोग समझ गए होंगे अगला नंबर क्या बनेगा। आप पैटर्न देखिए, तो अगला नंबर बनेगा 1 2 3 4 5 6। ओके, मैं हर जगह 8 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैं 8 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। और यहां पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। 6 डिजिट्स भी हैं और ये नंबर्स होल नंबर्स के रूप में एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, तो मैं वहां से भी ऐड अप कर सकता था, वो भी एक पैटर्न है। मेरा आंसर, मुझे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक नंबर और बढ़ा दूंगा। 9 8 7 6 5 नाउ 4 विल कम। यहाँ 5 तक था, अब मेरा आंसर 4 आएगा यहाँ तक। ओके, अगला पैटर्न, ये तो था पहला। दूसरा देखिए यहाँ पे 4 5 6 7 मैंने इसको बढ़ा दिया होल नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग, 8 से मल्टीप्लाई करा और इसमें 7 ही ऐड कर दिया, बिकॉज कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं। और होल नंबर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 1 + 1 करते जा रहे हैं, तो +1 करा मैंने। अब मेरे को इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ये पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद भी मेरा आंसर यही आएगा। 4 के बाद 3 आ जाएगा। ओके, क्लियर? ये आएगा मेरा आंसर। अब इसके पीछे स्टेटमेंट्स कैसी हैं? आप इसको सॉल्व करना चाहें तो मैं आपको इनमें से एक सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, 6 8 जा 48, 5 8 जा 40 प्लस 4 44, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 32 प्लस 4 36, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, तो 8 से 24 प्लस now 8 2 जा 16, 16 plus 2 17 and 18, now 8 1 जा 8 plus 1 9। मेरा आंसर आया 1 2 3 4 5 6 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना? 9 8 7 6 4 8, ये आंसर है। अब इसमें बोल रहा है कि 6 ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो। सो 8 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 7 8 6 7 8 6 7 8 9। देखा आपने मेरा आंसर क्या आया? 987654, 987654। तो ये लॉजिक था। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कैसा फॉलो। तो देखिए इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 2.3 के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी आज कंप्लीट होता है। ओके, सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों से फिर यही बोलूँगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब इट एंड follow us on Instagram and join us at WhatsApp. Link is in description. Okay, I will meet you guys in the next video with the new chapter. Till then, bye bye.